धन्यवाद सभापति महोदय। आपने बजट 2025-26 के सामान्य वाद विवाद पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आभार प्रकट करता हूं हमारे सदन के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कि मुझ नौजवान विधायक को बजट पे प्रथम दिन बोलने का अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदया ने गोपाल दास नीरज की पंक्तियां पढ़ी। उन पंक्तियों को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। निसंदेह इन दो बजटों से राजस्थान के जवान और किसान के सपने जरूर मरे हैं, लेकिन अभी वो जीवित है और वो जीवित है। इस कांग्रेस पार्टी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से टकटकी लगाए देख रहे हैं कि फिर से ये लोग आएंगे, फिर से जवान और किसान में खुशहाली आएगी। आशाएं टूटी है। पिछला बजट धरातल पर नहीं उतरा। लेकिन सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के साथियों ने इस बजट में बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीएसडीपी में 16.75% की वृद्धि हुई है। क्या जनता इन आंकड़ों पर विश्वास कर पाएगी? जबकि हम देख रहे हैं प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। सच्चाई यह है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 70,000 करोड़ लगभग, लेकिन इस वर्ष राजकोषीय घाटा आपने 70,000 से बढ़ाकर 84,000 करोड़ रुपए कर दिया। अर्थात सरकार राजकोष पर 14,000 करोड़ का वजन दे दिया। इसी कारण मैंने राज्यपाल के अभिभाषण में वजन लाल सरकार कह दिया तो आप लोग नाराज हो गए। आदरणीय सभापति महोदय, सत्ताधारी लोगों को बड़ी सोच रखनी चाहिए। प्रतिशोध की राजनीति ना करके समावेशी सोच और विकास की राजनीति करनी चाहिए, तभी जाकर गांव, गरीब, किसान, नौजवान का वास्तव में भला हो सकता है। आदरणीय सभापति महोदय, लेकिन इनकी सोच काफी दूर है इससे। आपने पिछले बजट में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जो कि मेरा विधानसभा क्षेत्र आता है, टाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क की बजट की घोषणा की। मैं पूछना चाहता हूं उस वादे का क्या हुआ जो पिछले बजट में आपने किया। इसी प्रकार किशनगढ़ के जिला अस्पताल में आपने उसके भवन निर्माण की घोषणा की, आज तक नींव का पत्थर नहीं लगा। उस बजट के वादे का क्या हुआ? मैंने 2-4 मांगे मांगी कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र मार्बल मंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उसमें लगातार ट्रैफिक जाम हो जाता है। मैंने एक रिंग रोड मांगी, वो आपने नहीं दी। मैंने अराई में जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहाँ मैंने एक अग्निशमन यंत्र मांगा, एक उपकेंद्र मांगा, आपने नहीं दिया। कोई बात नहीं, ना मुझे किशनगढ़ को दिया, ना इस आसन को शोभा करने वाले अजमेर में दिया। आदरणीय सभापति महोदय, ये सब बातें बताती है कि मेरी पूर्व पार्टी के लोगों की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। और वित्त मंत्री जी कह रही थी कि मैं हर वादा दिल से निभाती हूं। मैं उस बात को बशीर बद्र की कुछ पंक्तियों से उनको कहना चाहता हूं कि तेरी मजबूरियां दुरुस्त, मगर तुमने वादा किया था, याद तो कर। वित्त मंत्री जी ने इस बजट में, आदरणीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, मुख्यमंत्री जी का भी नाम लिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी का नाम का आंकड़ा 12 पर आके अटक गया। और 12 आप और हम सनातनी लोग हैं, 12 का आंकड़ा कभी सही नहीं हुआ। जो जनता में परसेप्शन है वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के लिए, वो परसेप्शन इस आंकड़ों के साथ सही होता हुआ नजर आ रहा है। खैर, आपकी पार्टी की बात है, आप 11 बार लो या 12 बार, आपकी सरकार की अंतर्कलह से
इस डबल इंजन की सरकार के कारण इस डबल इंजन के बीच में राजस्थान का गांव, गरीब नौजवान पिसता हुआ नजर आ रहा है। सभापति महोदय, ये 2 बजट बड़े निराशाजनक बजट है। इस बजट में आपने कृषि बजट के लिए 52,000 करोड़ की राशि का प्रावधान समेकित निधि के लिए किया। ये राशि पिछले बजट में 65,000 करोड़ की थी। इस प्रकार आपने किसान भाइयों का भला न चाहकर 13,000 करोड़ रुपए की राशि कम खर्च करने का जो प्रावधान दिया, ये किसानों के प्रति आपकी सोच को और आपकी दूरदर्शिता को दिखाता है। कम से कम बढ़ाए नहीं तो किसानों के बजट को आपको कम नहीं करना चाहिए था। सभापति महोदय, केंद्र के तर्ज पर इस बार स्मार्ट सिटी योजना के तहत 900 करोड़ रुपए का कोष गठित कर क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज की बात की गई। हमारे किशनगढ़ को भी उसमें आपने शामिल किया। पर सभापति महोदय, आप और हम कैसे भूल सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने 2022 में 22 तक 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 100 सिटियों को स्मार्ट सिटी बनाने का जो वादा किया, आज उन स्मार्ट सिटियों की क्या स्थिति है आप और हमसे छुपी हुई नहीं है। देश जानता है। सांसद गांव में जाकर गांव गोद लेते थे, आज वो गांव उन सांसदों की गोदी में ही बैठे हैं, उनका भला कतई हुआ नहीं है। केंद्र के तर्ज पर आप लोग भी जनता को शब्दों के जाल में बिछाने का काम, उनको फंसाने का काम कर रहे हैं। कभी आपने इस बजट में अपग्रेड लिख दिया, कभी उन्नयन लिख दिया, कभी आपने नवीनीकरण लिख दिया, पर इस बजट में आपकी स्पष्टता दिखाई नहीं दे रही है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं, सत्ता पक्ष जो सरकार, पूरी जनता इनको देख रही है कि इन्होंने वादा किया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आपने कोई नई भर्ती निकाल कर दी हो तो बताओ। जोगाराम जी, आपने कोई नई भर्ती निकाल कर नियुक्ति दी है तो बताओ। आपने बजट में सामाजिक सुरक्षा की बात की है तो बताओ। आपने महिला अत्याचार मुक्त राजस्थान की बात की है तो बताओ। आपने सशक्त युवाओं वाले राजस्थान की बात की है तो बताओ। राइजिंग राजस्थान की बात करने वालों, समृद्ध किसान की बात आपने की है तो बताओ। आपने 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को समायोजित करने की बात की है तो बताओ। आपने केवल और केवल इधर उधर की बात की है। आदरणीय सभापति महोदय, सभापति जी, मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था, जब देश में रेल का बजट आता था तो लोग टकटकी लगाए देखते थे। जब देश का आम बजट आता था तो लोगों को उम्मीद जगती थी, और जब प्रदेश का बजट आता था तो शहर ठहर जाते थे। थार से सौंधी खुशबू आती थी, मारवाड़ से मेवाड़ के नौजवानों में एक आशा की, उम्मीद की किरण जग जाती थी, किसानों के जज्बात उभर के आते थे। लेकिन इस बार वित्त मंत्री जी के मुंह से महंगाई का मैं तक नहीं निकला। आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय जी, प्रदेश की जनता कह रही है कि राजस्थान का बजट नहीं, ये मात्र एक बैलेंस शीट है, मात्र एक बैलेंस शीट है। अरे बजट तो सभापति जी, बजट तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया था, जहां सामाजिक सुरक्षा की बात थी, जहां कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बात थी, जहां नरेगा की बात थी, जहां शिक्षा के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय की बात थी, जहां चिकित्सा के लिए चिरंजीवी जैसी योजना की बात थी, रोजगार की गारंटी की बात थी, स्वास्थ्य की गारंटी की बात थी, शिक्षा की गारंटी की बात थी, जहां सूचना के अधिकार की गारंटी की बात थी। अगर मैं इस सदन में बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, और ये जनता की आवाज है, कि अगर गरीब आदमी को महंगे अस्पताल में खड़े करने का किसी ने हौसला दिया तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने दिया। इसलिए जनता उनको आज भी याद करती है। और मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय कि आपने क्या दिया? आदरणीय कृपलानी जी, आपने क्या दिया? विराजे मैं तुम्हारे झूठों के साथ था सब में। तभी मैं इतना सीख गया। तभी मैं इतना सीख गया। महोदय, मैं आपके माध्यम से आसन को संबोधित करते हुए, महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उन्हें पता नहीं, शायद वो भूल रही है
कि एक गृहिणी को घर चलाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब वो कढ़ाई में सब्जी चढ़ाती है और तेल डालती है तो उसकी आंख में जो आंसू आता है वो उम्मीद का आंसू गिरता है। आज जाकर पूछिए तेल, दूध, दाल, साग सब्जी का क्या भाव है। हर वर्ग बेहाल है। किसान जब फसल बेचकर, एक मिनट सर, एक मिनट अंकित नहीं होगा, आपका हो गया 10 मिनट।